हेलो फ्रेंड्स, तो आज का मेरा डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। तो चलो देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में। दी अमोनिया NH3 रिलीज्ड ऑन क्वांटिटेटिव रिएक्शन ऑफ 0.6 ग्राम यूरिया NH2CO NH2 विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाई। ऑप्शन है हमारे पास 200 ml ऑफ 0.4 नॉर्मल HCl, 100 ml of 0.1 normal HCl, 200 ml of 0.2 normal HCl एंड 100 ml of 0.2 एंड नॉर्मल HCl। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है चार ऑप्शन में कि HCl है। ठीक है, इतना तो हमें क्लियर है। तो चलो देखना है कि किस तरह से इस क्वेश्चन को मैं अप्रोच करेंगे और कैसे हम कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है अभी रिसेंटली ईयर में ही आया है 2020 में, तो मतलब कि ये क्वेश्चंस अभी आ सकते हैं आगे भी ऐसी तरह के क्वेश्चंस, तो हमें अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, लेट्स सी नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स देखो, हमारे पास क्या था, यूरिया था जिसको हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, NaOH के साथ, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एक तो वो अमोनिया निकालेगा और क्या निकालेगा वो हमें देखना है, क्योंकि ये रिएक्शन अगर नहीं पता आपको तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी तो हम इसको सॉल्व कर लें, तो इसलिए आप इसको याद कर लें, आराम से समझ लें, क्योंकि अभी बिगिनर लेवल है। आराम से इसको समझ लेंगे तो आगे क्वेश्चन होंगे तो उनमें आप यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। NH2 NH3 तो यहाँ निकाल दिया, तो और एक और बनता है यहाँ पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनता है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। कार्बोनेट पास कितने हैं, 1 ही है, तो यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 है। यहाँ पे कितने हैं, 2 और 1 3 ठीक है। नाइट्रोजन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कितना, 1, यहाँ पे 1 और 2 है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाइट्रोजन तो हो गया, हाइड्रोजन देखते हैं, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गए। यहाँ पे देखते हैं 2 और 2 4 और 2 6 हो गए। ठीक है, ये हमारी अब बैलेंस इक्वेशन बन गई है, बैलेंस रिएक्शन हमारी हो चुकी है ये। ठीक है, ये यूरिया हमारा सॉलिड, NaOH भी हमारा क्या सॉलिड, और ये हमारा सॉलिड, और ये हमारे पास गैस है इसमें। ये बात क्लियर है, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे सॉलिड है, ये इनकी जो फेजेस होते हैं। हमें गिवन क्या है कि ये हमारे पास कितना दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है 0.6 ग्राम। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, जो अमोनिया निकलेगा इसका जब रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो वो अमोनिया कितने HCl के नॉर्मेलिटी और जो वॉल्यूम हमें दे रखा था, जो मैंने ऑप्शंस पढ़े थे, उससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब कि सबसे पहले तो हमें देखना है कि भाई इस ये और ये किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं, फिर इतना ग्राम इसका है तो ये कितना बनेगा, फिर उसके बाद इसको हम नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूले से लगाएंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, तो यहाँ पे ये है हमारे पास 2 NaOH है। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ 1 मोल ऑफ NH2CONH2 गिव्स 2 मोल ऑफ NH3। यहाँ तक तो क्लियर होगा। ठीक है, इसका अगर मैं देखता हूँ सीधे सीधे 0.6 ग्राम कितना हो जाएगा भाई, 0.6 इसमें मैं मोल्स में करता हूँ तो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन टोटल इसका अगर मैं मास देखता हूँ तो ये मेरे पास कितना होगा, एक बार काउंट कर लेते हैं। 2 नाइट्रोजन है तो ये हो जाएगा 28, और ये हाइड्रोजन 4 है तो ये 4 हो गया। कार्बन हमारे पास 12 है और ये 16 है, तो कितना हो गया, 8 और 2 10, 6 और 4 10 20, 2 यहाँ पे आ गए 4 और 2 6, ये कितना आ गया 60 आ गया। तो ये मेरे पास कितने मोल्स आ गए, 1 मिनट जी को हटा देते हैं यहाँ से, ये आ गया मेरे पास 0.01 मोल्स। तो इतने मोल्स में कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 इंटू में 0.01 NH3 के मोल्स हो जाएंगे, ये कितने हो गए 0.02 मोल्स ऑफ NH3। यहाँ तक क्लियर होगा आपको बिल्कुल, हाँ बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें बताना है भाई कि HCl के साथ जब ये NH3 रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। चलो देखते हैं वो भी, 1 मिनट। चलो, तो हमें पता है भैया NH3 ये गैस है, HCl ये हमारे पास क्या है एक्वस होता है, या फिर लिक्विड भी इसको हम कह देते हैं। ये हमारे पास क्या बन देगा NH4Cl। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये हमारे पास क्या बनेगा सॉलिड बनेगा। यहाँ तक आपको ये क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये रिएक्शन है भाई, ये रिएक्शन ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है, इनमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये याद होनी ही ज़रूरी है हमारे पास। इसके अगर मैं देखूँ यहाँ पे 1 मोल है, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 1 मोल ऑफ NH3, 1 NH3 कितना रिक्वायर कर रहा है 1 HCl। यहाँ तक क्लियर है, मोल सही में सिंपली मैं यहाँ पे मोल है, मैं मोल लिख नहीं रहा। ठीक है, अगर यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, ये मोल्स के हम कंपैरिजन करते हैं जब भी हम इनको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इनको देखते हैं, तो हमारे पास कितने हैं 0.02
NH3 के अगर मोल्स होंगे तो ये भी कितने होंगे भाई 0.02 मोल्स ही होंगे HCl के। यहाँ तक तो क्लियर है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई HCl के हमारे पास इतने मोल्स आएंगे। अब हम देखते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शंस में हमें दे रखा है वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी होता क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू में एन फैक्टर। ये आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। एन फैक्टर हमारे पास अगर मैं देखता हूँ HCl के लिए H पॉजिटिव में टूटेगा और Cl नेगेटिव में, तो इसमें मैं देख सकता हूँ कि भैया जो HCl है उसका जो एन फैक्टर होगा वो कितना 1 नहीं होगा, 1 होगा। क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे एक ही तो ओवरऑल पॉजिटिव चल रहा है, एक नेगेटिव। तो टोटल हम देख लेते हैं या तो एनाइंस या फिर कैटाइंस, ठीक है। यहाँ पे एन फैक्टर हमारे पास 1 आ गया। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इसके लिए क्या हो गए, इक्वल हो गई, ठीक है। तो अगर मैं मोलैरिटी निकालता जाऊँ, हमें क्या पता है मोलैरिटी होता क्या है, एक मिनट सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, आप दिखाई देगा, हाँ। मोलैरिटी होता क्या है, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का हम 1000 का। तो मुझे मोल्स ही तो देखनी है, तो मैं मोल्स को इधर ले लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम अपॉन में 1000। तो अब चारों ऑप्शंस को हमें चेक करना है और कौन सा ऑप्शन हमारा जो मोल्स हैं जो कितने आने चाहिए, 0.02 आने चाहिए। तो चलो चारों ऑप्शन को हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में अगर मैं बात करूँ, एक मिनट रुकिए, हाँ, फर्स्ट ऑप्शन में अगर मैं बात करता हूँ तो ये दे रखा है वॉल्यूम है 200 ml, नॉर्मेलिटी है 0.4। तो यहाँ से अगर मैं मोल्स निकालता हूँ तो ये हमारे पास मोलैरिटी है। तो यहाँ से मैं मोल्स अगर निकाल दूँ तो कितने हो जाएंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम तो 0.4 इंटू 200 अपॉन में 1000, ये हो जाएगा 0.08, जो कि हमारे इक्वल नहीं है 0.02 के। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। सिमिलरली मैं सेकंड को देखता हूँ, थोड़ा स्पीड से करूँगा मैं इसको। वॉल्यूम हो गया 100, क्योंकि ये तो बस अंडरस्टूड है। अब तो मैं सीधे मोलैरिटी देखता हूँ, क्योंकि अब नॉर्मेलिटी की ज़रूरत है ही नहीं हमें, दोनों ही बराबर है। तो मोल्स कितने हो गए मेरे पास, 0.1 इंटू 100 अपॉन 1000, ये हो जाएंगे मेरे पास 0.01, जो कि अब भी बराबर नहीं है 0.02 के। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। सिमिलरली मैं थर्ड ऑप्शन को और चेक करता हूँ। थर्ड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे फोर्थ ऑप्शन को भी। थर्ड ऑप्शन में मेरे पास है वॉल्यूम कितना है 200 ml, एक मिनट दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा एक मिनट रुकिए। तो यहाँ से वॉल्यूम मेरा इतना हो गया, मोलैरिटी मेरे पास कितनी है 0.2 है। तो मैं यहाँ से सीधे सीधे मोल्स लिख देता हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ अब मैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.04, जो कि अभी बराबर नहीं है 0.02 के। तो ये हमारे पास ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। लास्ट बचेगा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन, उसको भी मैं इसी लाइन में कवर कर लेता हूँ यहीं पे, क्योंकि नीचे जा नहीं रहा पेज अब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास वॉल्यूम हो गया कितना 100 ml, मोलैरिटी फिर हो गया हमारे पास 0.2। तो यहाँ से मैं मोल्स निकालता हूँ, ये मेरे पास 0.02 आ रहे हैं, जो कि इक्वल होते हैं 0.02 के। तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा आंसर आ चुका है फोर्थ ऑप्शन। दैट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन ये जो क्वेश्चन है आप इसको अच्छे से समझें, इसका जो सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अपने जो आपके डाउट्स हैं वो आपको इस चैनल पर कवर होते हुए मिलेंगे, तो इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।